यकीनन जंगल में भी इस कदर गलीज और घटिया कानून नहीं होगा, रहबर खुद ही रहजन बन जाए। लाहौर डिफेंस के स्कूल में होने वाला वाकया, अफसोसनाक वाकया आपको याद होगा, जिसे अभी चंद दिन ही गुजरे हैं। वहां पर जिस तरह से 4 गुंडियों ने एक मासूम बच्ची पर तशद्दुद किया, उसके मुंह पर ठुड्डे मारे, उसकी तजलील की, उसे घसीटा, और वहां पर कैंटीन का वो मुलाजिम खड़ा कहके लगाता रहा, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता रहा। ये इंसानियत सोज मुजालम जो किए गए, उनका अभी तक नतीजा क्या निकला वो आपके सामने रखेंगे। अदालत ने उस पर क्या एक्शन लिया, दोनों पार्टीज अदालत में क्यों गई, और नई जो दरखास्तें हैं उन पर क्या पेशरफ्त हुई, उस पर उसे आने से पहले आपको बताते चले कि स्कूल में एक कमेटी बनी, इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसने इस चीज का अंदाजा लगाना है कि मामला हुआ क्या था। मामला ओपन इनिशिएट केस था, प्राइवेट स्कूल था, कोई सरकारी एनजीओ नहीं थी, कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जहां पर आपने जाके इतनी सोच विचार करनी थी, मगर फिर भी कमेटी बनाएगी। और कमेटी किस मकसद के लिए हमारे यहां बनाई जाती है आप बेहतर जानते हैं। दूसरी चीज, बच्ची जो मुतासरा बच्ची है वो इस वक्त तक इतनी शदीद मुतासर है, इतनी शदीद तकलीफ का शिकार है कि अभी तक वो स्कूल वापस नहीं गई। अभी तक उसने वो वापस जाने का सोच भी नहीं रही। वो सोचती है तो वो रोना शुरू कर देती है, वो कहती है उसके साथ फिर ऐसा कोई वाकया ना हो जाए। मुझ जैसा एक देहाती शख्स, उसके साथ भी अगर इस तरह का नाखुशगवार वाकया हो तो वो भी ज़हनी अजियत का शिकार हो जाता है। वो तो बच्ची डिफेंस की रहने वाली थी, अमेरिकन सिस्टम स्कूल में पढ़ती थी, और उसके बाप जो बाहर से पैसा लाकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे थे, उस बच्ची पर जब उसने जिंदगी की तमाम आसाइशें देखी हूं और यकदम उसको बुलिंग के नाम पर उस इंसानियत की तजलील की जाए, तो वो बच्ची आप अंदाजा लगा सकते हैं किस मेंटली स्टेज पर होगी। जबकि स्कूल को जुर्माना किया गया, और जुर्माना आप समझते हैं कि वो जो जुर्माने की अमाउंट है वो एक बच्चे की भी फीस के बराबर नहीं, एक बच्चे की भी फीस वहां पर ज्यादा है। फिर हमने देखा कि दोनों पार्टीज अदालत गई, अदालत के दरवाजे खटखटाए और कहा कि साहब जो मनसब हैं वो इंसाफ देंगे। इंसाफ के लिए वहां पर पहुंचे और एप्लीकेशन ये दी गई कि बच्चियां माइनर हैं तो इनके लिए जो इनका ये जो इस वक्त कंटेंट सोशल मीडिया पे घूम रहा है इससे हटाया जाए, इस कंटेंट को रिमूव किया जाए, इस पर बात करना बंद की जाए। भाई बात करना बंद क्यों की जाए? वजह यह है कि बात करना बंद इसलिए की जाए क्योंकि वो एलीट क्लास की बच्चियां हैं, वो बच्चियां हैं जिनका बाप दादा बड़े तगड़े लोग हैं, वो बच्चियां हैं जिनके पाकिस्तान के सेनेट में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो बच्चियां हैं जिनके बड़ों के पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में बड़े मजबूत ताल्लुकात हैं। ये वो लोग हैं, उन पर बात करना हराम है, उन पर बात करना ममनुआ है, मुंह को ताले लगा लिए जाए, चुप कर लिया जाए। और अदालत उनकी दरखास्त पे हू बहू एक्शन करते हुए इंसाफ के तमाम तकाजे जदीद तरीन सहूलियात के को मद्देनजर रख के उन्होंने पूरे किए और कंटेंट को रिमूव करवाना शुरू कर दिया। आज ये मैं वीडियो लगा रहा हूं, इसमें बेशुमार ऐसे टैग्स हैं, बेशुमार ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें सेंसर कर दिया गया है, और अगर मैं वो वर्ड्स डिस्क्रिप्शन या टाइटल में लिखूंगा या टैग्स में लिखूंगा तो मेरी वीडियो रीच कम हो जाएगी और फिर मेरी वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इस तरह का प्रोसेस जदीद तकाजों पर उनको फॉलो करते हुए किया गया, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि इसके पीछे एक एलीट क्लास थी, इसके पीछे एक अशरफिया थी, इसके पीछे तगड़े लोग थे, इसके पीछे मेरी और आपकी बेटी नहीं थी, इसके पीछे हमारे घर के बच्चों के झगड़े नहीं थे, हमारे घर के बच्चों की लड़ाइयां नहीं थी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब किसी माड़े के घर की लड़ाई होती है, किसी ऐसे गरीब शख्स के बच्चे से कोई ऐसी हरकत होती है तो उसे कैसे लताड़ा जाता है। जबकि यहां पर हुआ यह कि पुलिस खुद मुतासरीन को कहती है कि वो तगड़े लोग हैं, आप एप्लीकेशन वापस ले लें, आप एफआईआर ना करवाएं। पुलिस खुद उन्हें वार्न कर रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा मुल्क है और ये कौन सा जंगल का कानून है। यकीनन जंगल में भी इस कदर गलीज और घटिया कानून नहीं होगा जहां पर मुहाफिज खुद ही दुश्मन बन जाए और मुहाफिज रहबर खुद ही लुटेरे बन जाए, रहजन बन जाए। तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं और इस तरह के कौमें जो होती हैं वो तबाह हो जाती हैं, वो कभी बचती नहीं, वो कभी परवाह नहीं चढ़ती। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।